नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डिवाइसेस दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वाइस वर्सा आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये कह रहे हैं कि वो डिवाइसेस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये सेल हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। An electrochemical cell that uses electrical energy to drive a chemical reaction is called electrolytic cell। वो electrochemical cell जो electrical energy को use करता है chemical reaction करने के लिए, chemical reaction को drive करने के लिए, उसको हम कहते हैं electrolytic cell। While an electrochemical cell that converts chemical energy into electricity is called a galvanic cell। और वो electrochemical cell जो chemical energy को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम कहते हैं गैल्वानिक सेल। उसके बाद है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच केमिकल एनर्जी रिलीज्ड बाय स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी और इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है जिसमें केमिकल एनर्जी रिलीज होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ज़रिए। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होता है, ये देखें, आ फिज़िकल और केमिकल चेंज दैट अकर बाय इटसेल्फ इज़ कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। वो चेंज फिज़िकल हो या केमिकल चेंज हो जो खुद हो, ठीक है, जो खुद प्रोड्यूस हो उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ऐसे रिएक्शंस जो खुद हों उनको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन जो है, जो केमिकल एनर्जी है वो रिलीज़ होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के ज़रिए, इज़ कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी और उस एनर्जी को फिर कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, और इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू ड्राइव और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिन रिएक्शंस को हम लोग खुद प्रोड्यूस करना होता है, जिनको जो खुद प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है, उनमें उनको ड्राइव करने के लिए या उनको प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ होती है। वेदर एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस रिलीजेस और रिक्वायर्स एनर्जी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस हैं उसमें या तो एनर्जी रिलीज़ होती है या हमें चाहिए होती है। इट ऑलवेज इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्राम वन सब्सटेंस टू एन अदर। इसमें हमेशा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे एक सब्सटेंस से दूसरे में, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में यही होता है। दिस मीन्स डैट दिस प्रोसेस ऑलवेज इन्वॉल्व्स एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और अ रिडॉक्स रिएक्शन। इसका मतलब यही है कि इसमें हमेशा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा या रिडॉक्स रिएक्शन होगा। उसके बाद है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हेन एन आयनिक कंपाउंड इन्वॉल्व्स और dissolves in water, it splits up into a positive and negative ions। आपको पता है कि जब हम आयनिक कंपाउंड को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। दीज आयंस आर कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और ये आयन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सच कंपाउंड्स आर रेफर्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अ सब्सटेंस दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज़ डिज़ोल्व्ड इन वाटर। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब हम उनको डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या मोल्टन स्टेट में, जब उनको मेल्ट किया जाए तो वो उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। वेयर एज आ सब्सटेंस डेट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर इज़ कॉल्ड, और इन द मोल्टन स्टेट इज़ कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें जब उनको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए या मेल्ट किया जाए तो उनको कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलाइट की NaCl, KCl, HCl, NaOH। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो यूरिया, ग्लूकोज, सक्रोज, बेंजीन, ठीक है।